Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moral Classes. Today I will discuss about improvement in food resources. This is a chapter 15 of class 9 science. Then also this is a last chapter of your NCERT book 9th class. एंड प्रीवियस लेक्चर में आपका मैंने डिस्कस किया था नेचुरल रिसोर्सेज, दैट्स चैप्टर 14 एंड उससे प्रीवियस आपका चैप्टर था चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ऑलराइट, तो आपके जो क्लास 9th की NCERT साइंस की बुक है उसमें जितना बायोलॉजी का पोर्शन था वो मैंने सब आपको डिस्कस कर दिया है। ओके, ये बस आपका लास्ट चैप्टर बचा है, वो भी आपका भी डिस्कस हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बचता है, तो उसको भी हम लास्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें देखेंगे। ओके एंड ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, CBSE क्लास 9 साइंस चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। First topic is what is the meaning of food resources? Resources आपको लास्ट लेक्चर मैंने बताया था ऐसे मटेरियल जिनका हम यूज़ करते हैं, जो हमारे यूज़ में आते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लाइक मैं अभी लैपटॉप, पेन, एक पेन टैब ये सब यूज़ कर रही हूँ। ये सब क्या है हमारे लिए? ऑल आर थिंग इज रिसोर्सेस, है ना। सब क्या है? रिसोर्स है, राइट। तो अब फूड रिसोर्स क्या है? ऐसे फूड जिन्हें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब क्या है हमारे लिए? रिसोर्सेस हैं, ठीक है ना, जिनका हम यूज़ करते हैं और हमें इनसे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, राइट गाइस। तो फूड रिसोर्सेस सीरियल्स हो गए आपके, इसमें कौन आएंगे आपके? वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सॉर्गम, ठीक है ना। ये सब क्या है? आपके सीरियल्स हैं। ऑलराइट, तो प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, राइट। पल्सेस में कौन आएगा आपका? ग्राम, पी एंड लेंटिल। तो प्रोवाइड अस प्रोटीन, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, ऑयल सीड्स में क्या आएगा आपका? सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम एंड कैस्टर। तो प्रोवाइड अस फैट्स, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फैट प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अस रेंज ऑफ मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस जो आपके मसाले हैं, फ्रूट्स हैं, ये हमें मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। अब आपका होता है फॉडर क्रॉप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉडर क्रॉप? जो एनिमल्स हैं लाइक आपके कैटल्स हैं, उन्हें फॉडर की आवश्यकता होती है, लाइक आपका बरसीम, ओट्स, ठीक है ना, एंड सुडान ग्रास। ये सब जो वो फूड के रूप में यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? फॉडर क्रॉप्स बोलेंगे। तो आपका दे रखा है इन एडिशनल टू दिस फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप लाइक बरसीम, ओट्स और सुडान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर द लिवस्टॉक आर कॉल्ड एज फॉडर क्रॉप। लिवस्टॉक कौन होते हैं? जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, लाइक काउ, बफेलो, गॉड, शीप, ये सब क्या है? आपके लिवस्टॉक है, ठीक है ना। तो इन्हें चारे की आवश्यकता होती है, वो भी किस में आता है? आपका फूड में ही आता है। ऑलराइट, ओके। देन अब हम क्रॉप की बात करें, जो हमने अभी बात की कि क्रॉप में आपकी जो एनिमल्स जो खा रहे हैं, ठीक है ना, फॉडर क्रॉप है वो, एंड जो हम लोग खा रहे हैं वो सब क्या है? एक क्रॉप ही है, फसल ही है ना। जो हम लोग सीरियल्स ले रहे हैं, वीट वगैरह ले रहे हैं, ये सब क्या है? हमारे लिए क्रॉप है। तो दे आर 2 टाइप ऑफ क्रॉप। यहाँ पे आपके कितने टाइप की क्रॉप्स है? 2 टाइप क्रॉप है। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप एंड सेकंड वन इज रबी क्रॉप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खरीफ क्रॉप? सच अ क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन्स, ठीक है ना। ऐसी क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना। अब रेनी सीजन में कौन से मंथ आते हैं आपके? जून टू अक्टूबर, ठीक है ना। खरीफ क्रॉप आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जो जून से अक्टूबर के मंथ में ग्रो होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। एंड सेकंड वन इज रबी क्रॉप। सच अ क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन
ठीक है ना। ऐसी क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं। लाइक आपकी इसमें कौन सी क्रॉप आएंगी, वीट, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड, ऑल आर रबी क्रॉप्स। एंड रबी क्रॉप आर ग्रोन इन नवंबर टू अप्रैल। ये कौन से मंथ में ग्रो होती है, नवंबर टू अप्रैल। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। ऑलराइट, खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन। ऐसी क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो होती है आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप। उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। पैडी, सोयाबीन, पिजन, पी एंड बीस, दे आर ग्रोन ऑन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। ये कौन से मंथ में ग्रो होती है, जून टू अक्टूबर में। रबी क्रॉप क्या है, द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन। ऐसी क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो होती है आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप। वीट, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड आर कॉल्ड दोज क्रॉप आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स एंड दे आर ग्रो नवंबर टू अप्रैल। और ये कौन से मंथ में ग्रो होती है, नवंबर टू अप्रैल में। ऑल राइट गाइज, वेरी वेरी गुड। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन इन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप राइस, मेज, कॉटन, ज्वार, ठीक है ना, ये सब भी खरीफ क्रॉप में आती है। एंड रबी क्रॉप वीट, ग्राम्स, पीस, बार्ली, दोज आर ऑल क्रॉप्स रबी क्रॉप। ओके, अब जो क्रॉपिंग सीजन है वो आपका 3 टाइप्स का भी है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जेट क्रॉप। तो आपके एनसीईआरटी में खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप दे रखा है, तो आप उसको ही पढ़ेंगे। एंड जेट क्रॉप कौन सी होती है, समर क्रॉप जेट क्रॉप होती है, ठीक है। खरीफ क्रॉप आर द क्रॉप्स प्लांटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रबी क्रॉप आर द क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। रबी क्रॉप आर ऑल्सो कॉल्ड एज समर क्रॉप। ओके, कंपेयर खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप जून टू अक्टूबर मंथ में ग्रो होती है, रेनी सीजन, पैडी, सोयाबीन एंड मेज। रबी क्रॉप नवंबर टू अप्रैल, विंटर सीजन, वीट, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड। ऑलराइट, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, द ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब हमारे यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी, इनॉर्मसली ग्रो हो रही थी, तब हमारे यहाँ फूड की स्कार्सिटी थी, फूड कम था हमारे यहाँ। तो तब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तब कुछ टेक्नोलॉजी हमने अपनाई, ठीक है ना, एग्रोनॉमी टेक्नोलॉजी अपनाई। तो उनसे हमने जो हमारी क्रॉप्स थी उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है ना, उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ। देन हमने कई सारी टेक्नोलॉजी अपनाई थी, लाइक आपका यहाँ पे है, ग्रीन रिवॉल्यूशन अलाउड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को अलाउ किया गया टू ओवरकम पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी। और ये स्टार्ट कब हुआ इंडिया में, 1960s में, ठीक है। किस लिए, जो फूड की ग्रेन प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। और एक किन किन राज्य में आई, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, इनमें सबसे पहले हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया, ठीक है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स कि हम कुछ ऐसी एग्रोनॉमी टेक्नोलॉजी हमने वहाँ पे अपनाई, ठीक है ना। जो वहाँ की फसल थी उनकी यील्ड में हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया, उसी को हमने क्या बोला, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला। तो आपकी इंडिया में हुआ, ठीक है ना। एंड हमारी जो फसल थी, जो हमारी यील्ड थी, उसमें कई सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। इससे जो इंडिया में जो इनॉर्मसली जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उनको फूड की स्कार्सिटी कम हुई, मतलब उन्हें फूड की कमी कम महसूस हुई एंड वो फिर जीवित रहे, ठीक है ना। तो फूड सप्लाई एज जनरली एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड की सप्लाई होती है सारे मतलब जनरली हम क्या फूड की सप्लाई करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी नीड होती है। तो इंडियन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इनॉर्मसली, इंडियन पॉपुलेशन बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की हमें आवश्यकता थी टू इंक्रीज फूड ग्रीन प्रोडक्शन, जो फूड ग्रीन प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज किया, ठीक है ना। तो इंडिया में कब आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, 1960s में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है आपका जो हम सबको फूड अच्छे से मिल सके, है ना, सब लोग अच्छे से रह सके। तो हमने इन सब के लिए कुछ टेक्निक को अपनाया था, ठीक है ना। कुछ हमने ऐसे एक्ट लिए, लाइक आपका इंटरक्रॉपिंग, ठीक है ना, हमने मिक्स्ड फार्मिंग को अपनाया, लाइक इंटरक्रॉपिंग हमने अपनाई एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अपनाया, ठीक है। कुछ हमने इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस अपनाई,
ठीक है ना। कंबाइनिंग एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, ठीक है ना, हमने एग्रीकल्चर को लाइव स्टॉक के साथ जोड़ा। पोल्ट्री फार्मिंग की, फिशरीज फार्मिंग की, बी फार्मिंग की, तो हमने इन सबको फार्मिंग किया जिससे कि जो हमारी लिवलीहुड है, आई मीन जो हम लोग रह रहे हैं वो अच्छे से हम लोग सस्टेन कर पाए, ठीक है ना, अच्छे से हम लोग रह पाए। तो डिफरेंट हमने फार्मिंग की, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, इन सबको भी हमने फिर वहाँ अपनाया, ठीक है ना। तो हमने जो इसके मेजर ग्रुप हैं उनको हमने क्लासिफाइड किया, क्रॉप वेराइटल इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग है, इंटर क्रॉपिंग वगैरह है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे इसमें जो आपका लिव स्टॉक था उसको, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग थी, फिशरीज फार्मिंग थी एंड बीज फार्मिंग थी, ठीक है। तो देखिए ये आपकी है पोल्ट्री फार्मिंग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी आपके पोल्ट्री हैं, वर्ड्स हैं, ठीक है ना, लाइक आपका चिकन, ठीक है ना, एंड डक, गूस, टर्की, पिजन, ये सब आपको हमने किसमें क्लासीफाई कर रखे हैं, पोल्ट्री में, ठीक है ना। तो इन सब से हमें क्या मिलता है, एग मिलते हैं, मीट मिलते हैं और इनका हम फूड में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने पोल्ट्री फार्मिंग अपनाई। पोल्ट्री फार्मिंग का बेसिकली मीन क्या है कि हमने कुछ ऐसे वर्ड्स को पाला, ठीक है, उनकी फार्मिंग की और उनसे हमने मीट एंड एग को लिया, ठीक है ना, जिससे कि हमारी फूड की स्कार्सिटी कम हो, ठीक है। और हमने इसका व्यापार भी किया, ठीक है ना। पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन, टर्की, डक, गूस आर ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स कॉल्ड पोल्ट्री, दे आर रेयर्ड फॉर मीट। इनको हम किस लिए पालते हैं, मीट के लिए पालते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं लिव स्टॉक पे। तो लिव स्टॉक फार्मिंग क्या है, जो कैटल्स हैं आपके, कैटल्स में कौन आएगा आपका, लाइक आपका काव, ठीक है ना, बफेलो, बुलक, शीप, गॉट, कैमल, म्यूल एंड याक, इन सबको हमने, इन सब की हमने रेयरिंग की, इन सबको हमने पाला और इनसे हमने मिल्क लिया, ठीक है। मिल्क से हम कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, लाइक कर्ड, व्हीट, चीज़, ठीक है ना, ये सब उनसे बना सकते हैं। तो हमने इनको, इनकी रेयरिंग की, आई मीन इनको हमने पाला, ठीक है। और हम इनका जो आपके बुलक है, ठीक है ना, एंड म्यूल वगैरह है, इनसे हमने, मतलब जो आपकी शीप है, ठीक है ना, इनसे हमने ऊन को लिया। तो हमने इन सब की फार्मिंग की, किस लिए, अपने अपने मतलब कि हमें उनसे कुछ ना कुछ रिसोर्सेज मिल सके, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ये आपका लिव स्टॉक रेयरिंग है, ठीक है ना। अब आपका आता है फिशरीज फार्मिंग। तो हमने फिशरीज फार्मिंग की, ठीक है ना, हमने पॉन्ड बनाए एंड उसमें फिशरीज की हमने रेयरिंग की, मतलब उनको पाला एंड उनको पालने के बाद फिर उनका हमने व्यापार भी किया, ठीक है ना। फिश की मीट हमने मतलब लोगों को सेल किया एंड हमने खुद लिया। तो क्या है, फिश की हम रेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी भी फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसे उनको कैचिंग की जा रही है फिश की, ऑलराइट। उसके बाद बीज कीपिंग, ठीक है ना, बीज की हमने रख रखाव किया एंड उससे हमें शहद मिलता है, हनी, ठीक है ना, एंड बैग्स मिलता है। तो ये सारे हमने अपने यूज़ के लिए हमने कई सारी फार्मिंग की। तो ये सारी हमारी फार्मिंग है, ठीक है ना। उसके बाद तो हमने इस किसी एनिमल्स की हमने फार्मिंग की, ठीक है ना, उनसे हमें क्या क्या फूड मिला, हमने ये सब देखा, ठीक है ना। अब कुछ हमने जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस की थी, तो हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी की थी जो हम क्रॉप यील्ड थी, जो हमारी क्रॉप की जो पैदावार थी उसमें हम कुछ इम्प्रूव कर सकें, ठीक है ना। तो इम्प्रूव करने के लिए हमने उनको कुछ क्लासीफाई कर रखा है। कहने का मतलब ये है, जो हमने क्रॉप, जो हमारे पास क्रॉप है, ठीक है ना, उसके यील्ड में, उसकी पैदावार में हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है ना। तो उस इम्प्रूवमेंट को हमने 3 टाइप से क्लासीफाई कर रखा है। फर्स्ट वन इज क्रॉप वेराइटियल इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। तो पहले हम क्या देखेंगे, क्रॉप वेराइटियल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो देखिए क्रॉप वेराइटियल इम्प्रूवमेंट को देखिए, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन। पहले हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन किया। तो इट रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, ठीक है ना, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट है उनके बीच हमने क्रॉसिंग की। क्यों क्रॉसिंग की, लाइक एक आपका प्लांट है, ठीक है ना, वो उसकी हायर यील्ड, मतलब काफ़ी अच्छे से वो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, और हायर यील्ड, उपजाऊ उसकी काफ़ी ज़्यादा है। और एक प्लांट हमने लिया जो उसमें मतलब जो आपके जो कीड़े लग जाते हैं उसका रेसिस्टेंस है, मतलब जो आपकी जितने भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना फसल में, ठीक है ना, तो उससे वो रेसिस्टेंस है, मतलब उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लग सकते। दोनों के बीच हमने क्या करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, ठीक है ना। दोनों के बीच हमने हाइब्रिडाइज क्रॉसिंग कराई। तो क्रॉसिंग कराने से अब क्या हुआ, हमें और इम्प्रूवमेंट
फसल मिल गई, मतलब उसमें कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं लग सकते और ऊपर से उसकी हायर यील्ड है, दोनों को हमने मिलाया, ठीक है ना, और हमें उससे और अच्छी एक फसल मिल गई, ठीक है। तो यही है, इट रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, इट इज़ ऑल टू गेट हायर यील्ड, ठीक है ना, हमें इससे हायर यील्ड मिली, इंप्रूवमेंट क्वालिटी, ठीक है, इंप्रूवमेंट उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ, वाइटामिन एबायोटिक रेसिस्टेंस, ठीक है ना, उस पर कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लग सकता, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन में चेंज हो गया, बायोड एडेप्टेबिलिटी एंड डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें हमने जो डिज़ायरेबल जो हम चाहते हैं उसमें हमने वो कैरेक्टर्स को डाला, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्रॉप की वैरायटी में कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है ना, कुछ जेनेटिकली हमने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया। तो आपके कुछ टाइप से हम कैसे कैसे उनकी बीच हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो पहला टाइप है आपका इंटर वैराइटियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब बिटवीन डिफरेंट वैरायटी, दो डिफरेंट वैरायटी को लिया, उनके बीच हमने हाइब्रिडाइज कराया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दो डिफरेंट स्पीसीज को लिया, उनके बीच हाइब्रिडाइजेशन कराया। नेक्स्ट इंटर जेनेरिक हाइब्रिड, दो डिफरेंट जेनेरिया को लिया, जीनस को लिया, उनके बीच हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया। थर्ड टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, हम जो क्रॉप लेते हैं उसके अंदर हम दूसरे जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हम डिजायर्ड कैरेक्टर चाहते हैं वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। लाइक हमने सपोज दैट हम ऐसा माने कि आपको जो वाटरमेलन है, ठीक है ना, तरबूज, तो हम तरबूज में हम ये चाहते हैं कि उसमें जो बीज हैं, जो सीड होते हैं वो नहीं आए, ठीक है ना, तो हमने कुछ ऐसे उसके अंदर जीन डाल दिए, कुछ ऐसे उसके अंदर हार्मोन डाले कि उसके अंदर अब बीज नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हुआ, लोगों को आसानी से खाने में, मतलब कोई खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हमने उसमें क्या किया, कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं कि, ठीक है, उसमें कुछ अपनी डिजायर्ड कैरेक्टर्स उसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो अनदर वे टू इम्प्रूविंग द क्रॉप्स, क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया जीन दैट वुड प्रोवाइड डिजायर्ड कैरेक्टर्स, जो हम उसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, उनकी वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करना। अब सेकंड आपको आता है द क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, उनकी प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करना। तो दे इंक्लूड लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, इसमें दोनों ही कॉस्ट प्रोडक्शन होती हैं, लो और हाई, ठीक है। तो इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, 16 एलिमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ठीक है ना, कुछ 16 एलिमेंट हैं जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, ज़रूरी होते हैं, आर कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। और इनके अलावा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। तो वो एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे इंक्रीज द यील्ड, ये यील्ड को इंक्रीज करते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कौन से होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या मेजर मिनरल्स कौन कौन से, सोडियम Na बोलते हैं, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, फॉस्फोरस P, सल्फर एंड क्लोरीन, प्रेजेंट इन बॉडी टिश्यू एट कंसंट्रेशन 50 मिलीग्राम पर केजी में होता है ये। एंड माइक्रो में देखिए तो माइक्रो में आपके आते हैं मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, मोल्डिविडेनम, कॉपर, जिंक, फ्लोरीन या फ्लोराइड, फ्लोरीन फ्लोराइड एंड आयोडीन एंड सेलेनियम, ये सब आपके माइक्रो क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मिनरल्स हैं आपके मैक्रो एंड माइक्रो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो मैन्यूर क्या होता है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, हमने फसल की बात की कि ये सब इम्प्रूवमेंट है। अब हम बात करते हैं मैन्यूर क्या होता है, ठीक है ना। तो मैन्यूर एक आपका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपकी खाद है, ठीक है ना, खाद। तो अब वो खाद हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैन्यूर को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो एनिमल होता है, ठीक है ना, जो एनिमल्स हैं, ठीक है ना, प्लांट्स हैं, तो एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है, मतलब एनिमल्स का जो वेस्ट है, ठीक है ना, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है, हम बोलते हैं काउडंग वगैरह, ये सब है। तो उन जो एनिमल का एक्सक्रीटा है, जो काउडंग है, उसमें डिकम्पोजिशन होता है और उससे हम मैन्यूर को बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आपको मैन्यूर दिखा देती हूँ। देखिए ये काउडंग आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये मैन्यूर है, ठीक है ना, ये मैन्यूर है। तो इसको जो हम खेत में डालते हैं, जो हमारे जो फील्ड होते हैं, जहाँ आपकी क्रॉप का मतलब जहाँ क्रॉप है, आपकी फसल है, वहाँ पे इसको हम डालते हैं मैन्यूर को।
तो इससे जो क्रॉप की जो यील्ड है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। जो उपजाऊ है उसकी बहुत अच्छी होगी, जो फसल है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा। एनिमल एक्सक्रीट अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसका मतलब जो काऊ डंग है उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसमें बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये सब डिकम्पोजिशन करते हैं, उससे फिर मैन्यूर बनता है। एंड ये तो एनिमल का हो गया। और प्लांट का जो वेस्ट होता है उससे भी मैन्यूर बनता है। तो एंड प्लांट वेस्ट इज कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है ना। तो प्लांट का वेस्ट, कोई प्लांट है वो ज़मीन में गिर गया, सड़ गया, वहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ उसका, तो उससे क्या बनी, ह्यूमस बनी, ठीक है ना। इट डिसाइड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ठीक है ना। ये और हाँ, ह्यूमस सॉइल के टेक्सचर को डिसाइड करती है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। कौन कौन सॉइल होती है, ए जोन, ओ जोन, ठीक है ना, ये सारे जोन होते हैं, हॉरिजॉन्टल जोन वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो मैन्यूर क्या है, मैन्यूर आपका ऑर्गेनिक वेस्ट बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट बोल सकते हैं। तो कंपोस्ट फार्म वेस्ट काऊ डंग, इसमें कौन कौन से होते हैं, काऊ डंग हो सकता है, फार्म वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के द्वारा जो कंपोस्ट तैयार होता है, ठीक है ना। अर्थवॉर्म, देखिए अर्थवॉर्म क्या करते हैं, अर्थवॉर्म जो आपकी मिट्टी पड़ी है, सॉइल पड़ी है, उसमें क्या करते हैं, पोर करते हैं, ठीक है ना, उसमें अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। पोर करेंगे तो पोर से क्या है कि वहाँ की जो मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने में उसे आसानी होगी, ठीक है ना। तो उसकी जो क्रॉप की यील्ड है, ठीक है ना, जो उसकी पैदावार है उसको ज़्यादा बढ़ाने में, ठीक है ना, हेल्प करते हैं आपके अर्थ, उसके हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो इट इज़ चीप एंड प्रिपेयर्ड इन रूरल होम्स एंड फील्ड, ठीक है ना। बहुत चीप है ये क्योंकि हमें काऊ डंग से मिल जाता है मैन्योर, इससे हमारी जो खेत की पैदावार है, जो फसल की पैदावार है वो बढ़ जाती है, तो बहुत चीप हो गया। एंड प्रिपेयर्ड इन रूरल होम, ठीक है ना, रूरल एरिया है उनमें आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। इट इज़ वॉल्यूमिनस एंड वल्की, ठीक है ना, वॉल्यूमिनस होती है एंड वल्की होती है। इट इज़ इनकॉन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, ठीक है, इनको हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट न्यूट्रिक स्पेसिफिक, ठीक है ना, ये कोई न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होती। एड ग्रेट ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है ना, और ये सॉइल की ह्यूमस को काफ़ी अधिक बढ़ाती है, ठीक है। तो ये मैन्यूर है, इसमें कोई भी आपका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं मिले हैं, ठीक है ना। ये पूरा ऑर्गेनिक है, ठीक है ना, और बहुत सस्ता है और ये ज़्यादा यूज़फुल है एंड ज़्यादा बेटर है ये, ठीक है ना। अब हम सेकंड बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की, ठीक है। तो आपका फर्टिलाइज क्या होता है, ये पूरा आपका जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इनमें ये सब आते हैं। हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड जो कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, इसमें वो आ जाएंगे, ठीक है ना। हर्बिसाइड जो आपकी अनडिज़ायर्ड जो क्रॉप होती है, ठीक है ना, जिसे हम वीड्स बोलते हैं, लाइक हमने अपने फील्ड में हमने सपोज दैट मेज़, मक्का को उगाया, अब मक्का के जो पौधे आ रहे हैं उसके साथ साथ कुछ अनडिज़ायर्ड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उसके साथ साथ, जैसे हम कॉमनली लैंग्वेज में घास बोल सकते हैं, ग्रास बोल सकते हैं, वो भी उसके साथ ग्रो हो रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम कुछ हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, इनको हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेसिव फर्टिलाइजर डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी, अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है, मतलब वहाँ पर जितनी अच्छी पैदावार हो सकती है उतनी अच्छी पैदावार नहीं होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो हमने मैन्योर की बात की थी वो टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं था, ठीक है। बट इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इसमें क्या आएंगे आपके हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड आएंगे। इट इज़ कॉस्टली एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक है ना, कॉस्टली होती है, मैन्योर हमारा चीप था, ठीक है, और प्रिपेयर्ड होती है फैक्ट्री, वो प्रिपेयर्ड हमारी हाउस में, ठीक है ना, काऊ डंग से प्रिपेयर होती है। इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड कंसनट्रेटेड, ये कॉम्पैक्ट होती है, कंसनट्रेटेड भी होती है। इट इज़ ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, ये स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इसमें न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, लाइक इसमें आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड डज नॉट एडेड ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है ना, और ये सॉइल में अच्छे से ह्यूमस में ऐड नहीं होती है। मैन्योर क्या है, वो एक तरह का काऊ डंग है, तो अच्छे से वो ह्यूमस जो आपकी सॉइल है उसमें अच्छे से ऐड हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्टिलाइजर्स होते कैसे हैं। तो देखिए इसमें क्या ऐड करें, फर्टिलाइजर्स है, ठीक है ना। देखिए ऑल पर्पस फर्टिलाइजर्स के फर्टिलाइजर्स, तो हम इसे किसी फील्ड में डाल रहे हैं, जैसे कि कोई भी इसमें हर्बिसाइड नहीं आए, पेस्टिसाइड ग्रो नहीं हो, ठीक है, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी देखिए आप लोग, ठीक है ना, ये पूरा फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। चलिए
हम बात करते हैं इरिगेशन। अब देखिए, हमने फसल को पैदा कर लिया, आई मीन कहने का मतलब हमने फसल को बो दिया, ठीक है, खेत में ग्रो हो रही है। अब उसको वाटर की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। हमने क्या किया, अभी फसल को हमने क्या किया, ग्रो ही तो कराया है, ठीक है ना। उसमें सपोज दैट हमने एक खेत में आपकी मक्का बोई है, एक खेत में गेहूँ बोई है, एक खेत में आलू बो दिए, ये सब बो दिए, हमने ग्रो करा रहे हैं। अब उनको वाटर की भी तो आवश्यकता है, ठीक है ना। तो जिन फसल को हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, वाटर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इंडिया के पास कई सारे वाटर रिसोर्सेज लाइक वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़्यादा यूजफुल होती है क्योंकि वो डायरेक्ट रेन से आती है और सारे फील्ड को में आसानी से मिल जाती है। वाटर शेडिंग मैनेजमेंट टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है ना। और जो ग्राउंड वाटर लेवल है उससे भी हम प्लांट को वाटर देते हैं। टू चेक द वाटर फ्लोइंग अवे टू द सी, प्लानिंग टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि आपके टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड है। स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इसमें क्या होता है कि आपका सपोज दैट, देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, वेट, यहाँ पे देखिए कई सारे पाइप लगे हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे एक पाइप आपका ये है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पानी ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये पानी है, देखिए ये आपका पानी है, ठीक है ना। तो ये बहुत जैसे रोटेट होता है, ये रोटेट होता है बहुत तेज़ी से, और पूरे खेत में यहाँ जितना इतना एरिया है, ठीक है ना, उसको पूरे में पानी मिल जाता है, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम पाइपलाइन लगाते हैं पूरी, और यहाँ पे खेत को देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पानी मिल रहा है, ठीक है ना। ड्रिप इरीगेशन है, यहाँ पे पानी मिलता है, ठीक है। फ्लड इरीगेशन आप जानते हैं, बाढ़ से आपकी फ्लड इरीगेशन होती है। एंड सर्च इरीगेशन क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए इस टाइप से आलू की खेती हो रही है, देखिए ये आलू की खेती है, तो यहाँ पे ये मेड सी बनी हुई है, तो यहाँ पे ये पानी इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर ये नीचे निकल जाता है पानी, ठीक है, यहाँ से पानी यहाँ पे देखिए। तो सर्च इरीगेशन है कि यहाँ पे मतलब एक आपका कोई ट्यूबवेल होता है, या फिर हम समर बोल सकते हैं, वो होती है, ठीक है ना। लाइक यहाँ पे आपका ट्यूबवेल है, ठीक है ना, यहाँ पे ट्यूबवेल है, समर है, तो यहाँ से बहुत सारा पानी आता है, और यहाँ पे जो पायला सी बनी होती है, ठीक है ना, मतलब नाली टाइप की बनी होती है, उससे पानी आपका हर क्रॉप में पहुँच जाता है, ठीक है। ये होता है आपका इरीगेशन। देखिए आप लोग फर्स्ट डायग्राम देखिए, फर्स्ट डायग्राम क्लियर दिख रहा है, देखिए यहाँ पानी आ रहा है, ठीक है ना। और पूरी फसल में देखिए जितने भी आपकी खेती है पूरे में क्या रहा है, पानी जा रहा है, ठीक है। ड्रिप वाला होता है ये, ठीक है, ये स्प्रिंकलर है, देखिए आप लोग पानी की फुहार से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इरीगेशन के मेथड है सारे। अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है ना। अब क्रॉप भी कई तरह की हो सकती है, क्रॉप कई तरह की हो सकती है, मिक्स्ड क्रॉप हो सकती है, इंटर क्रॉप हो सकती है, एंड क्रॉप रोटेटिंग हो सकती है, क्रॉप रोटेशन भी हो सकता है उसमें। तो मिक्स्ड क्रॉप क्या होती है कि हम दो क्रॉप एक साथ, ठीक है ना, एक ही फील्ड में लगाते हैं। लाइक आप लोग यहाँ देखिए, वेट, ओके, ये देखिए मिक्स्ड क्रॉप है, ठीक है ना। यहाँ हमने सपोज हम वेजिटेबल्स कर रहे हैं, लाइक आपकी यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स हैं, तो हमने यहाँ पे कहीं गोभी लगाई हुई है, ठीक है ना, कहीं भिंडी है, कहीं आपका पालक है, तो हमने सब एक साथ क्रॉप को हम कल्टीवेट करें। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ मोर देन वन टाइप को ऑन अ पीस ऑफ लैंड एट द सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम पे हम कई सारी फसल को ग्रो करा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। तो कॉर्न एंड याम आपकी दो फसल है, उनको हम एक साथ एक ही फील्ड में सेम टाइम में हम इनको ग्रो करा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग आपकी है, ठीक है ना, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो रही है। और भी आपको दिखाऊँ, ये भी आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट आपकी पैटर्न है इंटरक्रॉप। तो इंटरक्रॉप क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग रेफर टू द प्रोसेस कल्टीवेशन क्रॉप वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप भी होती है, इसमें कल्टीवेट करते हैं एक साथ, बट एक स्पेसिफिक पैटर्न में करते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक पैटर्न में। लाइक आप लोग यहाँ देखिए आपकी टू क्रॉप है यहाँ पे, ठीक है ना, एक क्रॉप आपकी ये है, एक क्रॉप ये है, तो हमने दोनों क्रॉप को उगाया है, बट एक स्पेसिफिक पैटर्न, देखिए पूरा स्पेसिफिक पैटर्न है। और मिक्स्ड क्रॉप में देखिए आप लोग, मिक्स्ड क्रॉप में पूरा मिक्स्ड है, ठीक है ना, कहीं भी कुछ भी है, देखिए, ठीक है ना, मिक्स्ड है आपका यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या एक स्पेसिफिक पैटर्न है। यहाँ देखिए आप लोग पूरा एक स्पेसिफिक पैटर्न, यहाँ देखिए 3-4 क्रॉप है यहाँ पे, ठीक है, एक अलग क्रॉप ये है, एक अलग क्रॉप है ये, और देखिए एक ही अलग क्रॉप है ना। तो आपके यहाँ पे क्या है, इंटर क्रॉप है, मतलब कि स्पेसिफिक पैटर्न में है, बट यहाँ पे भी हम कई सारी फसल को एक साथ ग्रो कर, देखिए एक क्रॉप आपकी ये हो गई, एक क्रॉप डिफरेंट है ये, और एक क्रॉप ये डिफरेंट है, ठीक है ना। आपकी 3 क्रॉप हमें दिख रही है, और तीनों क्रॉप एक स्पेसिफिक पैटर्न में है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग, ठीक है।
नेक्स्ट आपका होता है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक के बाद हम एक फसल को ग्रो कराते हैं। तो क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है ना। जैसे कि हमने आपकी बरसात में हमने कोई फसल ग्रो कर दिया, उसके बाद हमने तुरंत ही गर्मी आई तो हमने गर्मी में दूसरी फसल कर दिया, सर्दी आई सर्दी में दूसरी क्रॉप को फसल को हमने मतलब एक सीक्वेंस से हम सीजन बाई सीजन उस फसल को हम ग्रो करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लाइक देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है आपकी, ठीक है ना, पी है, मटर को हमने ग्रो कराया, ठीक है ना, तुरंत ही फिर हमने राइस को ग्रो करा दिया, उसके बाद हमने कॉटन को ग्रो करा दिया। तो मतलब हमने 1 ईयर के अंदर, ठीक है ना, हमने 3 फसल को ग्रो करा दिया, ठीक है ना। एक फसल हमने, ठीक है, उसको हमें रोटेट करा के हमने दूसरी फसल को किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने पी को किया, उसके बाद वेट स्लाइड मूव कर रही है आपकी, क्रॉप तो रोटेट नहीं की बट स्लाइड रोटेट कर रही है, ओके। तो देखिए ये पी है, ठीक है ना, पी को हमने इसको हमने ग्रो कराया, उसके बाद हमारी राइस, उसके बाद कॉटन। तो हम ये रोटेशन होता है कि मतलब हमने ये उगाई, उसके बाद फिर हमने इसको मतलब इसको हमने कल्टीवेट करने के बाद हमने ये कराया, फिर हमने कॉटन कराई, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है क्रॉप रोटेशन, ऑलराइट, ठीक है। देखिए क्रॉप पैटर्न है आपका, वेट, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या देखिए इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में क्या है कि हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं। फूड जो रिसोर्सेज है उसको हमने, जो रिसोर्सेज है हमें वो कैसे मिले, ठीक है ना, हम कैसे उनका यूज़ कर पाए, तो हमने उन सब में इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाया, ठीक है ना, उसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड आपकी रोटेशन। तो हमने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया या नहीं किया, ठीक है ना। चैप्टर का नेम क्या था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो हमें फूड से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो हमें फूड रिसोर्सेज हैं उनको हम और अच्छे से ग्रो कराएं, उनमें हम कुछ और इम्प्रूवमेंट किए, ठीक है ना। पहले कुछ और फसल करते थे, लेकिन आज इतने टेक्नोलॉजी है, इतने टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया हुआ है कि हम डिफरेंट क्रॉप को खूब अच्छे से ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखिए क्रॉप में देख लिया, आपकी प्लांट में देखिए, क्रॉप में देखिए कितने सारे फसल को हमने कितने तरीके से हमने उनके पैटर्न कितने सारे देखे, है ना। इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो हमने मतलब फसल को हम अच्छे से ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। उनने इम्प्रूवमेंट किया जिससे कि हमें रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे से मिल सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके, ठीक है। ये तो प्लांट की बात हो गई। एनिमल को भी हमने देखा, देखिए हम बी फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, बी कीपिंग आपकी, है ना, पोल्ट्री फार्मिंग एंड आपका लिव स्टॉक, ठीक है ना, एंड आपका फिशरीज फार्मिंग, ठीक है। ये सब फार्मिंग कर रहे हैं जिससे कि हमें फूड ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है ना। और उसमें कुछ टेक्नोलॉजी को भी अपनाया, ठीक है ना। पोल्ट्री फार्मिंग आज इतना है कि हमने उसमें डिफरेंट टाइप की आपकी लेयर पोल्ट्री होता है, कई सारे टाइप की आपकी पोल्ट्री हैं, तो उनसे हमें क्या मिल रहा है, मीट मिल रही है, ठीक है ना, देन एग मिल रहे हैं हमें। तो ये सब क्या हमने मतलब जो आपका फूड है वो हमने डिफरेंट आपको टाइप की फूड मिले, ठीक है ना। इन सब में हमने जो आपकी फसल है उसमें इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यही है कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो फूड रिसोर्सेज है, जो फूड हमें मिल रहा है उसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं जिससे कि हमें फूड ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी सारी है कि हमें फूड काफ़ी अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है, तो ये आपका लास्ट चैप्टर था जो आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। आपकी साइंस NCERT 9th क्लास का बायोलॉजी का पोर्सन आपका सारा फिनिश हो गया। हाँ, 10th क्लास की बायोलॉजी, आई मीन 9th एंड 10th क्लास की दोनों ही बायोलॉजी, ठीक है ना, हमने पूरी ख़त्म कर दी है, ठीक है। आपकी फिजिक्स रह गई 10th क्लास की, केमिस्ट्री रह गई 10th क्लास की एंड 9th क्लास की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रह गई है, ठीक है। मैं जल्द ही उनके लेक्चर भी अपलोड करूँगी, ठीक है। आप लोग वेट कीजिए, ऑलराइट। एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बताइए, देन मैं इसमें और लाइक आपको क्रॉपिंग पैटर्न आपको डिटेल में समझना है तो मैं उसमें एक सेपरेट लेक्चर डालूंगी। ये सिर्फ आपका ओनली सिलेबस है, आपको जितना आपको 9th 10th क्लास में सिलेबस दे रखा है मैं ओनली आपको उतना ही समझाया हुआ है। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, बोलिए कि नहीं मैम मुझे इस पर एक सेपरेट लेक्चर चाहिए, डिटेल में मुझे पढ़ना है तो मैं डिटेल में आपको बताऊँगी, ऑलराइट गाइस। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए एंड श्योरली आपके सारे कमेंट के मैं आपको आंसर दूँगी, ओके। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।